नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल के दिसंबर माह के करंट अफेयर के मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2024 को पद्मश्री से सम्मानित किस अग्रणी भौतिक विज्ञानी का पुणे में निधन हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले जी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2024 को गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अभय का जलावतरण कहाँ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, L&T द्वारा कट्टुपल्ली में इसका जलावतरण किया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय DRDO निदेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 25 अक्टूबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो ये भूपेंद्र पटेल जी ने किया, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली में एक सुवेध आबादी के लिए आर्थिक समावेशन विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। तो यह विश्व बैंक ने यह आयोजन किया था। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 23 अक्टूबर 2024 को मनाए गए विश्व हिम तेंदुआ दिवस 2024 की थीम क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना विश्व हिम तेंदुआ दिवस 2024 की थीम थी। विकल्प सी बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 अक्टूबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस पहल का शुभारंभ किया है। तो यह विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी परिसर के रंग भवन सभागार में आयोजित समागम कार्यक्रम की मेजबानी भारत सरकार के किस मंत्रालय ने की है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसका जो है मेजबानी किया था। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 24 अक्टूबर 2024 को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती समारोह पर कितने करोड़ रुपए की लागत से कई किसान कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 300 करोड़ रुपए का ये 300 करोड़ रुपए की लागत है। इन किसान कल्याणकारी गतिविधियों का जो शुभारंभ किया गया है उसमें 300 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 24 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 387.44 करोड़ रुपए की कुल लागत से 6 एयर कुशन वाहनों की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह जो है 20 लाख रुपए कर दिया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 24 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है। जो अभी इसका आज के पेपर में जो या तो फाइनल हुआ था, जिसमें से भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में जीत हासिल की है, फाइनल जीता है। तो जो इसका टैगलाइन था द वर्ल्ड गोज खो। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस
की स्थापना, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2024 में कब मनाया गया? तो ये 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की किस देश की पहल को मान्यता दी गई है? तो यह भारत के द्वारा यह अलायंस बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको मान्यता मिल गई है। तो भारत जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि संहिता नेशनल एग्रीकल्चरल कोड NAC बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय मानक ब्यूरो ने यह पहल शुरू की है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम की धारा 6A के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नागरिकता अधिनियम 1955 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार नामक थीम के साथ 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो 29 अक्टूबर 2024 को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो तथा इसकी कीमती नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया। कितनी नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 7 नागरिक केंद्रीकृत सेवाओं का शुभारंभ किया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी वाले कॉलों की पहचान करने और ग्राहकों तक पहुंचने से रोकने हेतु किस प्रणाली का शुभारंभ किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार किस देश को 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर 2024 को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा में फैले 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में किस कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कजान रूस में किया गया और 15वां जो शिखर सम्मेलन था उसका जो आयोजन था वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया था। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2024 को वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली द्वारा किसे वर्ष 2026 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है? लुओंग कुओंग। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। लुओंग कुओंग को 2026 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कब हस्ताक्षरित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित किया गया था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवात के संबंध में अनुमान व्यक्त किया कि यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 24 से 25 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दस्तक दे सकता है? तो इस तूफान का नाम क्या था, चक्रवात का नाम क्या था? तो इसका नाम है चक्रवात दाना। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 अक्टूबर 2024 को
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा यह शुरुआत किया गया। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शहरी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग, ऐसे पहल की शुभारंभ की गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश के मलेरिया मुक्त होने की घोषणा की है? तो मिस्र को मलेरिया मुक्त होने की घोषणा WHO के द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को किया गया था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में बिहार और झारखंड में मेडिकल फोरम द्वारा आयोजित किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मेडिसिन अपडेट विजे-एम-एफ-कॉन 2024 का उद्घाटन किया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। और जो 17वां आयोजन था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। तो 18वां ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ, 17वां मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह नई दिल्ली में शुभारंभ इसका किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में 21वें दिव्य कला मेला का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2024 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 से 17 अक्टूबर के मध्य गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया था? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया था इसका सफलतापूर्वक आयोजन। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। 13 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने किस लोकप्रिय फिल्म निर्माता एवं निर्देशक को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया? इस फिल्म का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? तो यह सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह पुरस्कार राजकुमार हिरानी को दिया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत विश्व की कंटेंट निर्माण की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, जिसका बाजार 2035 तक 30 अरब डॉलर से बढ़कर कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह 480 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के अंतर्गत व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंक हैं और 1 बैंक निजी क्षेत्र का है। तो कुल मिलाकर 10 बैंकों में कहा जा सकता है 10 बैंकों के साथ यह समझौता हस्ताक्षर किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 अक्टूबर 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में छात्रों को जानकारी देने तथा उन तक पहुंच बनाने हेतु कहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गांधीनगर में यह आयोजन जो है कार्यक्रम जो है आयोजित किया था, गांधीनगर में किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा
पवन चित्र का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ये किया गया है। तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर नामक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन हुआ है ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और वर्तमान में जो CJ आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में जो वो संजीव खन्ना है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किन विषयों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं टिकाऊ शहर पर जो है कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश के अगले 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को किस न्यायाधीश के नाम से संबंधित औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है? तो सब लोग जानते हैं वर्तमान में अभी यही न्यायाधीश हैं, तो इनके लिए जो है कि रिकमेंडेशन भेजा गया था DY चंद्रचूड़ के द्वारा। उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की 23वीं बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई थी? इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी। विकल्प डी इसका सही आंसर है। 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? उमर अब्दुल्ला साहब ने शपथ लिया। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर को भारत और आसियान देशों के बीच पहली टैंक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ संपन्न हुई? विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह वार्ता जो है सिंगापुर में संपन्न हुई है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इन्होंने नायब सिंह सैनी ने ये शपथ लिया था। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 17 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन नीति आयोग द्वारा अमेरिका के मेथेनॉल संस्था के सहयोग से कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह नई दिल्ली में किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 2024 को विश्व खाद्य दिवस 2024 मनाया गया। विकल्प डी इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 अक्टूबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किस विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? तो इस रेलगाड़ी का नाम बताना है जिसका नाम है शेतकरी समृद्धि। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 13 अक्टूबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम क्या है? इसमें थीम पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिसंबर 2024 का थीम था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया?
14 अक्टूबर 2024 को विश्व मानक दिवस 2024 मनाया गया। अगला प्रश्न है 14 अक्टूबर 2024 को बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थक का तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में जलावतरण किया गया। इसे भारतीय नौसेना के लिए किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा यह निर्मित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का 127 देशों में से कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान 105 रहा है। कितने टोटल देश हैं? 127 देशों को इसमें लिया गया है, उसमें भारत का स्थान 105वां है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना बना है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2024 को किस जापानी संगठन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, निहोन हिदाक्यो को। ये निहोन हिदाक्यो एक जापानी संगठन है जिसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में मनाए गए विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या है? इसका थीम है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। विकल्प डी जो है इसका सही आंसर है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं 2024 में विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया गया है 12 अक्टूबर को और इसका थीम है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। अगला प्रश्न देखते हैं 10 अक्टूबर 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, राफेल नडाल साहब ने, जो कि टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी 10 अक्टूबर 2024 को। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 7 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय जिम्नास्ट ने पेशेवर प्रतिस्पर्धा से आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इनका नाम है दीपा कर्माकर। विकल्प ए जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किस डीएनए रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार हेतु एक नए चिकित्सकीय लक्ष्य की पहचान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, टायरोसिल डीएनए फॉस्फोडाइएस्टेज 1। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2024 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस दक्षिण कोरियाई लेखिका को प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए किस ऐप को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? तो ये उमंग ऐप को डिजिटल लॉक के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है, उमंग ऐप को। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गुजरात के किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास किया जा रहा है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्रॉनिकल के दिसंबर माह का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।